नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंद्र क्लासेज में। आज हम बताने जा रहे हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो पेपर अभी हुआ है, आज ही छूटा हुआ है, तो उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। जिस जिस बच्चे ने पेपर दिया है, जिस जिस युवक युवती ने, भैया बहनों ने, वो अवश्य ही सफल होंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, हम देखते हैं, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो हमारा आंसर है, यहाँ से देखते हैं आंसर, ये है हमारा प्रश्न वाचक अल्पविराम निर्देशक, या इसमें आंसर आएगा आपका हंस पद। हंस पद आपका क्या होगा? हम ऐसे भी ले सकते हैं, हंस पद क्या होगा? आंसर होगा। इसी प्रकार से दूसरा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सकते हैं या कहलाते हैं शब्द, पद, वर्ण और वाक्य। तो इसमें क्या होगा? आपका आंसर होना चाहिए वर्ण। आपका आंसर होना चाहिए वर्ण, यानी आपको हम वर्ण, ये हमारा आंसर है। आप अपने उसमें क्लिक कर लें। तो इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से चलते हैं। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक है, इम है, ईमा है और इन है। तो इसमें अंतिम, अंतिम इम, तो आपका आंसर होना चाहिए इम। क्या होना चाहिए? इम आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द ढूंढना है। नीम है, अरावली है, जामुन है, चंबल है। अब नीम नहीं हो सकता है, जामुन नहीं हो सकता है, चंबल नहीं हो सकता है, तो हम आंसर लेंगे। तो हमारा जो आंसर है अरावली आंसर आ जाएगा। अरावली को हम थोड़ा, चलो आप अरावली आंसर लगा लेंगे, ऐसे कोई भी आंसर, ये हमारा आंसर अरावली आंसर होगा। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से जोड़ से बना है, यानी कि किन दो शब्दों से बना हुआ है? वैसे संकर शब्द कहलाते हैं, जब शब्द जोड़ते हैं तो उसे संकर शब्द कहते हैं। तो रेल शब्द जो हमारा, आपको जल्दी जल्दी बता दें, रेल शब्द अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी शब्द हिंदी का शब्द है। तो हमारा आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए, हमारा बी आंसर होना चाहिए। तो ये आंसर लगा लें आप। पाँचवा भी हो गया हमारा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में एग्री का पर्यायवाची है, अग्नि है, एग्री का पर्यायवाची नहीं है। आग, अनल, वैश्वेश्वर, अनिल। तो ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर होगा, आग नहीं हो सकता, अनल नहीं हो सकता और वैश्व बानर, और यानी अनिल शब्द क्या है? इसका सही आंसर अनिल होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम अगला जो नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सदानंद में संधि है। सदानंद में संधि है। सदानंद में कौन सी संधि है बोल रहा है? व्यंजन संधि है या स्वर संधि है, गुण संधि है या यण संधि है? सदा धन आनंद, सदानंद, सदा धन आनंद, यानी व्यंजन संधि। आपको इसमें क्या आ रहा है? व्यंजन संधि। ये आपको समझा रहे हैं हम कि व्यंजन संधि होना चाहिए, कि ये आंसर आपका व्यंजन संधि आपने सही लगा रखा है, तो आपका आंसर सही होगा। तो इसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन है, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? यानी आपका किस प्रकार का वाक्य है ये? संदेश वाचक, संकेत वाचक, यानी विस्मयवाचक या इच्छावाचक? इसमें आपका क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए इच्छावाचक शब्द क्या है आपका? ये आपका सही आंसर है। तो नेक्स्ट लेते हैं, आकाश
से तारे तोड़ लाना होना चाहिए। आकाश की ओर है, आकाश से तारे तोड़ लाना मुहावरा है बहुत असंभव कार्य करना, यानी आकाश से कोई तारा तोड़ के नहीं ला सकता है। तो ये आंसर होगा हमारा आंसर ए, बहुत बड़ा असंभव कार्य करना। इसी प्रकार से है 10वां क्वेश्चन, टिप्पणी टिप्पण टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। टिप्पण की भाषा, टिप्पणी की भाषा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। ये शब्द अच्छा भी है, ये अच्छा है। ये शब्द अभी आप इस जितने भी क्वेश्चन अभी तक पढ़े गए हैं, थोड़ा आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की आवश्यकता है। टिप्पण कल्पना नहीं हो सकता, टिप्पण वस्तु नहीं हो सकती, वस्तु प्रधान, काव्य प्रधान नहीं हो सकता है। यानी टिप्पण क्या है, एक भाववाचक। किसी चीज़ को हम टिप्पणी करते हैं तो आप समझ जाएंगे वो भाव है, क्योंकि हम भाव क्या कर रहे हैं, भाववाचक प्रधान, भाव प्रधान है टिप्पण। तो नेक्स्ट इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, शब्दावली का अर्थ है। शब्दावली का अर्थ है, देखिए, भाषा का केंद्रीय अंश। नंबर बी है, अन्य भाषाएं मिलाकर शब्दों को विभिन्न स्रोत, शब्दों का समूह, यानी शब्दावली। शब्दों के समूह को क्या कहलाते हैं, शब्दावली कहलाते हैं। ये हमारा आंसर होना चाहिए डी, शब्दों का समूह। इसी प्रकार से कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। कंप्यूटर के संबंध में चाणक्य नाम है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कंप्यूटर के संबंध में चाणक्य शब्द किसी कंप्यूटर के एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को, कंप्यूटर के एक फॉन्ट को, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी फॉन्ट को क्या बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं। चाणक्य शब्द जो है हमारा आंसर ये होना चाहिए, आपका आंसर सी आंसर, यानी फॉन्ट है, चाणक्य एक फॉन्ट है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कब थे। अब प्रेम माश्री, ज्ञानाश्री, रामाश्री और कृष्ण श्री। तो ज्ञान मार्गी कब माने जाते हैं कबीरदास जी को, ज्ञानाश्री शब्द, ज्ञान, ये आ जाएगा आपका बी, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। इसी प्रकार से 14, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता देखिए, सूरदास, रैदास, रसखान, ये नहीं हो सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका आंसर तुलसीदास। आपका क्या है, आंसर है तुलसीदास, यानी श्री कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। ओके, कर्मभूमि के लेखक हैं। आपको कर्मभूमि के लेखक का नाम बताना है। देखिए बहुत सरल सा है पेपर, हमारे लिए तो ठीक लग रहा है कि अब आप लोगों ने कैसा तैयार किया है, ये देखने वाली बात है। सत्यजीत राय, शेखर जोशी, कृष्णचंद्र है, लेकिन अब आंसर हमारा प्रेमचंद्र का आंसर होना चाहिए, क्योंकि कर्मभूमि प्रेमचंद्र की एक बहुत अच्छी सी उनकी रचना है, लेखक हैं वो उसके, ये उपन्यास आपने पढ़ा भी होगा। कर्म अगला है, हिम कृतनी के रचयिता का नाम। हिम कृतनी के रचयिता का नाम माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र। तो आपका आंसर, ये तीन तो नहीं हो सकते, आंसर होगा हमारा ए, माखनलाल चतुर्वेदी। अब माखनलाल आपका आंसर ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी आपका आंसर रहेगा। इसी प्रकार से महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिनाथ के प्रमुख पात्र, भक्तिन का वास्तविक नाम है। आपने ये अगर ये नहीं पढ़ी है तो निर्मला तो नहीं हो सकता, निर्मला। दूसरा है मालती, तीसरा है धनिया। तो आपका आंसर है सी, आपका आंसर सी है।
मिन, लक्ष्मिन, ये आपका आंसर ठीक होना चाहिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय और आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली और प्रकृति के उपरांत तीसरी भाषा कौन थी? देखिए, एक तो हमारी जब भाषा का जब विकास हुआ, पाली पहले प्राकृतिक भाषा, फिर पाली भाषा, फिर हमारे बहुत सारे भाषाएं आई, लेकिन इसमें से जो संस्कृत है, हिंदी है, मराठा है, ये तो बाद की भाषा है। उस समय की भाषा जो थी अपभ्रंश भाषा, ये तीसरी भाषा कहलाती। ओके, इसी प्रकार से कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। कुमाऊनी कहाँ बोली जाती है? आप ये तो कुमाऊँ के हैं या गढ़वाल, आप गढ़वाल के हैं तो आपको वो चलेगा, लेकिन हम आपको बताते हैं पौड़ी और गढ़वाल कुमाऊनी भाषा का ध्यान देना है कि गढ़वाल क्षेत्र में कौन आता है, कुमाऊनी क्षेत्र में कौन आता है। अल्मोड़ा, नैनीताल और अल्मोड़ा, नेपाल और काठमांडू, मसूरी और शिमला। तो आपका आंसर इसमें से तो बहुत सरल है कि आपका बी होना चाहिए। आपका आंसर नैनीताल और अल्मोड़ा कुमाऊँ भाषा के। देवनागरिक लिपि का जन्म हुआ है। देवनागरिक लिपि कहाँ से आई? खरोष्टी, रोमन से, ब्राही से, फारसी से। तो हमारा आंसर सी, ब्राही से। ओके, ये हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसी प्रकार से अब हम जानने का प्रयास करते हैं भाग 2। भाग 2 है 21 क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। सामान्य ज्ञान, भारतीय उपग्रह कलामसैट कम दिख रहा है, B2 के प्रक्षेपण की तिथि यानी कब इसको प्रक्षेपित किया गया था? 12 जनवरी 18 को, 24 जनवरी 19 को और 22 मई 2019 को, 22 जुलाई ना। तो आंसर हमारा ये है। आप बी आंसर, अगर जिसने भी बी ठीक किया है वो बी आंसर करेक्ट होगा। तो इसी प्रकार से हम अगला ले लेते हैं। 22वां क्वेश्चन है कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन करके किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? ठीक है, भारत को कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये हमारा आंसर होगा। सीधा आंसर बता देते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। आपको अगर नॉलेज हो तो उस बीच में बहुत सारे सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा था। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट हमारा सी, आंसर सी क्या होगा? सही होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23, गेहूं के दाने होते हैं। गेहूं के दाने होते हैं। गेहूं के दाने आप देख लीजिए, गेहूं के दाने को आप बीज कहते हैं या फल कहते हैं, रूपांतरित फल कहते हैं या संपूर्ण फल कहते हैं। तो आपको आंसर गेहूं के दाने ये फल के रूप में आपको, वैसे तो बीज, फल, रूपांतरित फल, संपूर्ण बीज है। तो आंसर हमारा बी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप देख लें कि ये क्वेश्चन हमारा फल होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ आपको अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। तो आंसर हमारा होगा बी। जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभाव किसे दिया गया? जस्टिस पीभी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का पद किसको दिया गया? सीधे आंसरिक की ओर जाते हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है। जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को दिया गया। जस्टिस, आपको क्वेश्चन आंसर होगा हमारा ए, आंसर होगा ए। ए को थोड़ा हम ज़्यादा वो हो गया, डिस्टर्ब हो गया इसमें। तो आंसर होगा आंसर ए। आंसर हम ले लेते हैं ए, ये सही आंसर है। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से किसे प्रथम
प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। देखिए, निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रख्यात संगीतकार प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा। तो ये आंसर है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को ये सम्मान प्राप्त हुआ है, यानी ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। थोड़ा आप स्लाइड आगे चलेगी हमारी। तो हम इस प्रकार से, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें, फिर उसके बाद हम ये आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोग एक बार सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि इसका आंसर ये है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अब हम 26 जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। 26 है, किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेज़बानी की? तो ये आंसर है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता, गुरुग्राम हरियाणा ये भी नहीं हो सकता, इंदौर और मध्य प्रदेश ये भी नहीं हो सकता। आंसर होगा आपका आंसर है ये है गांधीनगर गुजरात, गांधीनगर और गुजरात। ओके, समझ में आ गया? तो आप आगे चलते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? ये आंसर ज्वाला भुट्टा नहीं हो सकता, साइना नेहवाल ये भी नहीं है, अश्विनी पोनप्पा ये भी नहीं है। आंसर है पीवी सिंधु। आप आंसर लगाएंगे पीवी सिंधु। ओके, तो इसी प्रकार से 28 क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? ये आपने अगर न्यूज़ देखी हो तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो उस समय कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा नाम से ऑपरेशन चलाया गया था। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को लेके आया गया था। उस समय आपने देखा होगा टीवी में, जिस भी बसों के आगे तिरंगा का वो लगा था, बैनर लगा था, उसको रिमूव किया गया था, बाहर निकाले गए थे वहाँ से। यानी पाकिस्तानी छात्रों को भी भारतीय झंडे के बैनर के तले बाहर निकाले गए थे भारत सरकार द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? विंडोज, लिनक्स, मैक्स ओएस, ऊपर के सभी, ऊपर के सभी, यानी ये सारे ऑप्शन आपके क्या हैं? ठीक हैं। तो इसमें आंसर आपका आ जाएगा ऊपर के सभी ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। तो इसी प्रकार से 30वां क्वेश्चन हमारा, 30 क्वेश्चन हम करेक्ट कर पाए हैं। 1 टेराबाइट में शामिल है, 1 टेराबाइट में कितने गीगावाट होते हैं ये पूछ रहे हैं। तो आपको 1 टेराबाइट में, आपको नेट चलाते हैं तो पर डे का 1 GB कितना मिलता है? 200 एक हजार। ये आंसर क्या है? 1024 गीगाबाइट आंसर आपका सही है। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट हम देखते हैं, ईमेल के माध्यम से, 31वां क्वेश्चन है, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्य संदेशों को कहा जाता है? स्कैम, स्कैम हो गया बोलते हैं आप। ये आंसर क्या है? सही है। ठीक है। इसी प्रकार से भारत का IT अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? भारत का IT अधिनियम किस वर्ष में अस्तित्व में IT अधिनियम बनाया गया भारत में? 95 में नहीं बनाएगा, 2002 में नहीं बनाएगा, 2003 में नहीं बनाएगा। तो आंसर हमारा 2000 में ये अधिनियम तैयार किया गया। ये आंसर सही होगा। आंसर क्या होगा? 32वें का बी।
अब 33वां क्वेश्चन है हमारा, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म, आपने ये भी बहुत सरल ही कहेंगे, महावीर जी का जन्म सीधे बता देते हैं आपको, वैशाली में हुआ था। ठीक है, आंसर होगा आंसर डी। इसी प्रकार से 34, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का क्या नाम है। कुतुब दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, और यही हमारा सी आंसर क्या है, सी आंसर ठीक है, आंसर अलाई दरवाज़ा। तो इसी प्रकार से 34वां क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम, ये तो हो गया है। 35वां क्वेश्चन है, 34वां का हमने सी बता दिया आंसर। अब 35वें का, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है। आपने ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। नवीकरण का मतलब आप जानते होंगे, जो क्या है, ये जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो आजकल क्या लगे हैं, जो पैनल लगे हैं, आप सौर ऊर्जा का के माध्यम से आप इस को आप क्या कर सकते हैं, ये ऊर्जा का एक बहुत सुंदर सा स्रोत है, नवीकरण स्रोत। तो ये है हमारा 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब 36 क्वेश्चन, थोड़ा ये पेपर मोड़ा हुआ है तो इसमें क्लियर समझ में कम आ रहा है। बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी। बहुत अच्छा आंसर है। बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है। अमेरिका क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, रूसी क्रांति से, या गौरवशाली क्रांति से। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए, अमेरिकी क्रांति से बोस्टन चाय पार्टी, आंसर ए। अगला है, बुशमैन का स्रोत है। बुशमैन का स्रोत है, देखिए बुशमैन का क्या स्रोत है। सहारा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। आंसर हो जाएगा आपका कालाहारी मरुस्थल। बुशमैन का स्रोत, आंसर नंबर डी, 37 का डी। 38 को अब हम लेके जा रहे हैं। 38, अगर आप बीच में जुड़ पा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तो हम 38 क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। ये भी सरल सा है, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है वन क्षेत्र। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 38 का बी, 38 का बी। 39 का अब देखते हैं। 39 ये क्या है, मीटियोर अभियान। मीटियोर अभियान निम्न में से किससे संबंधित है। मीटियोर अभियान निम्न में से किससे संबंधित है। प्रशांत महासागर में गहराई का मापन से, कायोस्फीयर प्रदेश में आइस कोर अध्ययन से, अन्य महासागरों का जैविक अध्ययन से। इसमें से कोई नहीं। ये आंसर आपको प्रशांत, क्वेश्चन 1 होना चाहिए, आंसर 1 होना चाहिए। प्रशांत महासागर में गहराई का मापन से संबंधित है मीटियोर अभियान। ओके, अब हम जा रहे हैं 40 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, शिवा समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से किस पर स्थित है। देखिए शिवा समुद्रम, ये आंसर है कावेरी नदी। आंसर नंबर इसका क्या है, कावेरी नदी, सी। 40वें का सी आंसर हमारा सही होगा। 41वां है, निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.बी. मौलंकर। ये तो रटे रटे क्वेश्चन है, जो बहुत पहले पढ़े गए थे, सरल से भी हैं। अगला है 42, क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के निम्न में से किन अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। बहुत ही सरल सा, बहुत ही सरल। अस्पृश्यता के लिए छुआछूत इससे रिलेटेड है,
अनुच्छेद नंबर 17 ये इससे संबंधित है। इसी प्रकार से 42वें का आंसर सी हो गया। 43 शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन है। इस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे। तो आंसर हो गया हमारा 43 का बी। इसी प्रकार से 44 जो क्वेश्चन नंबर 44 है, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? पदच्युत किए गए हैं। अभी तो हमें कोई भी जानकारी इसमें नहीं कोई नहीं होना चाहिए। इसका जो हमारा आंसर होना चाहिए 44 का, इसमें से कोई नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 45 आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यातक है? जर्मनी में सबसे ज़्यादा क्या करता है भारत? जर्मनी को निर्यात करता है। ठीक है, ये आंसर सही होना चाहिए आपका 45 का बी। इसी प्रकार से 46 निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? काश्तकारी को सुधार के लिए भूमि की चकबंदी, काश्त अधिकार की सुरक्षा, काश्तकारों की स्वामित्व अधिकार, लगान का नियमन, यही होगा आंसर हमारा ए। ये है क्वेश्चन नंबर 46 का ए, लगान का नियमन। अगला है 47 किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? केनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यही है क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या होना चाहिए आपका? बी सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से 48 है निम्न में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? कौन सा संघीय वित्त की व्यवस्था क्या है, समस्या नहीं है? तो राज्य सरकारों के आवश्यकताओं और साधनों में अंतर, राज्य की स्वायत्तता का प्रश्न, क्षेत्रीय संतुलन के समाधान में असफलता, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व, यही आंसर क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए डी। आपका आंसर कौन सा सही होना चाहिए? डी। अब हम जा रहे हैं 49वां क्वेश्चन है उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाते हुए अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया। अंग्रेजों को सक्रिय रूप से भूटान, श्रीलंका, नेपाल और बर्मा, ये आंसर क्या है आपका? सही है, नेपाल ने, ये आंसर आपका सही है। तो हम 49 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। 50 क्वेश्चन को हम देखते हैं। 50 क्वेश्चन को, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन ये, इसमें आपको यदि प्लस का अर्थ है ये है, ये का अर्थ ये है, ये तो आपको सॉल्व करके हम बताते हैं कि इसका सॉल्व करके आंसर आना चाहिए 77। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर इसका हमारा क्या आएगा? 77 आंसर होगा। तो हम 50 क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे।